Hi everyone. You can see a bird over here. ये जो प्लांट है ये फाइकस ऑरिकुलेटा का है. इस प्लांट की इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और मेडिकल इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर जो है रिकॉर्ड किया था. मैं उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है ऐड कर दूंगा उसका लिंक. पहले आज बर्ड को समझते हैं क्योंकि मैंने इसका एक थ्योरी लेक्चर भी रिकॉर्ड करा. देखिए जो बर्ड होता है वो एक कॉम्पैक्टेड शूट ही होता है. ठीक है, बर्ड की अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन की जा सकती है, उसकी पोजीशन के हिसाब से, उसके फेट के हिसाब से, या क्या स्ट्रक्चर वो डेवलप करेगा. जैसे अगर मैं इसकी पोजीशन के हिसाब से बताऊं तो ये जो बर्ड है ये इस ब्रांच के सबसे टर्मिनल हिस्से में है, मतलब एक्सियल हिस्से में है. आप ध्यान दें तो ये एक्सियल बर्ड है. फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये खुद एक ब्रांच ही है जिसको मैं दिखा रहा हूं आपको. इस ब्रांच पे अगर आप देखें तो ये साइड में एक ब्रांच निकली है. तो इस साइड में जो ये ब्रांच कैसे निकल पाई है, यहाँ कहीं ना कहीं भी पहले एक बर्ड हुआ होगा, उस बर्ड से ब्रांच डेवलप हुई, तो वो लेटरल बर्ड था. लेटरल बर्ड वो होता है जो लेटरल पोजीशन पे होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इस प्लांट में अगर आप देखें तो ये सारी नोड्स हैं, है ना. ये स्टेम है, ये स्टेम की नोड्स हैं. तो जैसे एक नोड ये रही, दूसरी नोड ये रही, दिस इज सेकंड नोड और दिस इज फर्स्ट नोड. और ये दो नोड्स के बीच के स्पेस को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं. यहाँ पर एक्चुअली में ऑपोजिट फाइलोटॉक्सिया में देखने को मिल रही है, लीव की पोजीशन ऑपोजिट है. अब जो ये हमारा एक्सियल बर्ड है, ये जो एक्सियल बर्ड है इसमें से एक लीफ निकलेगी और ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है ये लंबी होती जाएगी. तो एक्सियल जो बर्ड होता है उसका फंक्शन इलोंगेशन ऑफ ब्रांच का भी काम होता है, इलोंगेशन ऑफ स्टेम भी काम होता है उसका. जैसे अगर आप ध्यान दें तो एक बर्ड मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ. अभी रेनी सीजन है ना, तो इस प्लांट पे बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है फाइकस ऑरिकुलेटा पर. ये हमारा टर्मिनल बर्ड है. यहाँ पर ये बर्ड ग्रो करेगा जिससे ये ब्रांच जो है डेवलप करती जाएगी, है ना. साइड में अभी यहाँ मुझे और कोई बर्ड, मतलब लिटिल बर्ड नहीं दिखाई दे रहा है मुझे अभी, बट लिटिल बर्ड के लिए हम यहाँ दो जो है ये चीज़ें समझ सकते हैं. देखो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो, लेट मी जस्ट शो यू दिस. यस, है ना. ये एक ब्रांच जो है डेवलप हुई. मैं ज़्यादा इसको हैवीली टाइटली नहीं पकड़ना चाहता, ये टूट जाएगा. तो इस स्टेम से ये साइड में एक ब्रांच डेवलप हो रही है, ये इसका ऊपर यहाँ एक बर्ड डेवलप हो गया है. तो कभी ना कभी यहाँ पर एक बर्ड रहा होगा इस तरफ, जिससे ये एक नई ब्रांच हमारे पास डेवलप हो गई. तो बर्ड की ये पोजीशन के बेस पे डिफाइन हो गया कि लेटरल बर्ड है या एक्सियल बर्ड है. इसके अलावा उसका फेट क्या है, मतलब क्या वो कोई फ्लावर को बनाएगा तो फ्लोरल हो गया, या वेजिटेटिव पार्ट बनाएगा तो वेजिटेटिव बर्ड हो गया. तो इस तरह से बर्ड की हमने पूरी क्लासिफिकेशन जो है थ्योरी वाले लेक्चर में स्टडी किया हुआ है, राइट. इसके अलावा और तरह की मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं बर्ड्स में. जैसे मान लीजिए ब्लबिल है, ब्लबिल हम बोलते हैं कोई ऐसा बर्ड जिससे एक नया प्लांट जो है डेवलप हो रहा है, राइट. बर्ड को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बर्ड इज अ कॉम्पैक्टेड शूट, एक तरह का कॉम्पैक्टेड शूट ही है, राइट. सो दिस वाज जस्ट एन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या प्रैक्टिकल जस्ट एक था कि बर्ड एग्जैक्टली किस तरह से दिखाई देते हैं. ये फाइकस ऑरिकुलेटा का बर्ड है. सभी प्लांट के अपने अपने बर्ड जैसे जो है दिखाई दे सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेकंड प्लांट. यू कैन सी यहाँ पर जो है ये लीव्स हैं. अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो साइड में जो है ये बर्ड्स डेवलप हो रहे हैं साइड में, और इसके टर्मिनल में अगर आप देखें यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई दे जाए. मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, है ना. थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको देखना पाना, लेकिन यहाँ भी जो है बर्ड डेवलप हो रहा है. ये टर्मिनल बर्ड है, इसमें ना बहुत सारी ब्रांचेज हैं, टर्मिनल बर्ड डेवलप हो रहे हैं जो इस ब्रांच की इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दिस वाज अबाउट बर्ड. लेट्स सी यू नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो. हम जो है नेक्स्ट स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे.